पेट की पूरी सफाई बस रात को खाकर सो जाना 100% देसी घरेलू नुस्खा। एक सवाल, क्या आपका पेट रोज सुबह पूरी तरह साफ नहीं होता? क्या गैस, एसिडिटी, कब्ज या अपच जैसी समस्याएं बार बार परेशान करती हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करेंगे आंतों की सेहत यानी इंस्टेटाइनल हेल्थ के बारे में। हमारी आंतें सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करती बल्कि भोजन से जरूरी पोषक तत्वों को शरीर तक पहुंचाने, शरीर में मौजूद बेकार और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने और पाचन तंत्र को सही ढंग से चलाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर आंतें ठीक से काम ना करें तो कब्ज, अपच, गैस, एसिडिटी जैसी परेशानी तो होती ही है। साथ ही कुछ लोगों में आगे चलकर पाचन से जुड़ी गंभीर दिक्कतें भी पैदा हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही आसान लेकिन असरदार डेली रूटीन साझा करने वाली हूँ। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो यह आपकी आंतों को स्वस्थ रखने, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाने में मदद कर सकता है। आयुर्वेद में भी बरसों से शरीर की सफाई और पाचन को बेहतर बनाए रखने के लिए प्राकृतिक तरीकों का उपयोग किया जाता रहा है। इसी तरह यह रूटीन भी बहुत आसान है, जिसे कई लोग समय समय पर अपनाते हैं, खासकर तब जब यात्रा के दौरान या अनियमित खान पान की वजह से पेट से जुड़ी दिक्कतें महसूस होने लगती हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं सुबह से लेकर रात तक का पूरा रूटीन विस्तार से बताने वाली हूँ। अगर आप इस तरीके से समझकर अपनाते हैं तो आपकी आंतों की सेहत को बेहतर बनाए रखने में यह काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार माना जाता है कि जिस समय में आपको पेशाब करने में समय लगता है, लगभग उतने ही समय में मल त्याग भी हो जाना चाहिए। लेकिन आज की जीवन शैली में अक्सर ऐसा क्यों नहीं होता? कई लोगों को 10 से 15 मिनट तक टॉयलेट में बैठना पड़ता है, जोर भी लगाना पड़ता है और फिर भी पेट पूरी तरह साफ नहीं हो पाता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी पाचन क्रिया ठीक से काम नहीं कर रही है और आंतों में अपशिष्ट पदार्थ जमा हो रहे हैं। ऐसे में कब्ज, गैस और दूसरी पाचन संबंधी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। अगर आपको बार बार कब्ज रहती है या एक बार में पेट पूरी तरह साफ नहीं होता तो हर महीने 7 से 10 दिन तक इस रूटीन को अपनाने की कोशिश की जा सकती है। अब बात करते हैं इस रूटीन के पहले स्टेप की, जिसकी शुरुआत आपको सुबह उठते ही करनी है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले 1 गिलास सामान्य तापमान का पानी पीजिए। अब इसमें आधे नींबू का ताज़ा रस निचोड़कर इसे खाली पेट पी लीजिए। सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से पाचन तंत्र सक्रिय होने में मदद मिलती है। इसमें गैस्ट्रिक जूस के स्राव की प्रक्रिया बेहतर होती है और शरीर में मौजूद अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्राकृतिक प्रक्रिया को भी सहयोग मिलता है। इसके साथ ही दिन भर मेटाबॉलिज्म बेहतर तरीके से काम करता है, शरीर हल्का महसूस होता है और भोजन पचाने में भी आसानी होती है। नींबू पानी के बाद लगभग 30 मिनट तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। इस दौरान आप चाहें तो हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं, योग कर सकते हैं या अपनी क्षमता के अनुसार कोई हल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अब 30 मिनट पूरे होने के बाद बारी आती है अगले स्टेप की और इसके लिए आपको चाहिए एलोवेरा। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा नहीं है तो कोशिश कीजिए कि एक पौधा ज़रूर लगा लें। इसकी एक ताज़ी पत्ती लें, उसे बीच से काटकर और चम्मच की मदद से उसका पारदर्शी जेल निकाल लें। अब इस एलोवेरा के जेल का लगभग 1 चम्मच 1 गिलास पानी के साथ सेवन कर लीजिए। आयुर्वेद में बरसों से एलोवेरा का उपयोग किया जाता रहा है। माना जाता है कि यह शरीर की प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया को सहयोग देने और पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने में मददगार हो सकता है। एलोवेरा जेल लेने के बाद भी करीब 30 मिनट तक कुछ भी खाना या पीना नहीं है। इस दौरान आप आराम से नहा सकते हैं, तैयार हो सकते हैं और अपनी सुबह की बाकी दिनचर्या पूरी कर सकते हैं। इसके बाद आता है नाश्ते का समय। नाश्ते में सबसे पहले एक बड़ा कटोरा ताज़े मौसमी फल लीजिए। अलग अलग तरह के फल को काटकर एक साथ खाइए ताकि शरीर को कई प्रकार के विटामिन, मिनरल्स और दूसरे आवश्यक पोषक तत्व मिल सके। फलों के साथ आपको 1 कटोरी दलिया या 1 कटोरी ओट्स भी जरूर शामिल करने हैं। सुबह के समय ताज़े फल खाने से शरीर को अच्छी ऊर्जा मिलती है। साथ ही इनमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाए रखने में, पेट साफ करने में भी मदद करता है। दलिया या ओट्स भी फाइबर से भरपूर होते हैं, इसलिए आंतों की सेहत के लिए एक अच्छा विकल्प माने जाते हैं। इन 7 में से 10 दिनों के
दौरान एक और बात का विशेष ध्यान रखें, कोशिश करें कि नाश्ते में चाय या कॉफ़ी का सेवन ना करें। अगर आपको रोज़ सुबह चाय या कॉफ़ी पीने की आदत है तो शुरुआत में थोड़ा अलग महसूस हो सकता है, लेकिन इन कुछ दिनों के लिए इसे छोड़ने की कोशिश करें ताकि आपका पाचन तंत्र प्राकृतिक तरीके से बेहतर ढंग से काम कर सके। अब नाश्ता पूरा हो गया है, इसके बाद बारी आती है दोपहर के बाद भोजन की, जहां आपको एक और महत्वपूर्ण नियम का पालन करना है। अब बात करते हैं दोपहर के भोजन की। लंच करने से लगभग आधा घंटा पहले आपको एक बड़ा बाउल भरकर ताज़े फल और सलाद खाना है। इसमें आप अपनी पसंद के अनुसार खीरा, गाजर, टमाटर, चुकंदर, मूली या दूसरी मौसमी सब्जियां शामिल कर सकते हैं। साथ ही अपनी पसंद के ताज़े फल भी ले सकते हैं। फल और सलाद खाने के लगभग 30 मिनट बाद अपना मुख्य भोजन कीजिए। लंच में आपको मल्टीग्रेन रोटी, कोई भी मौसमी सब्जी, एक कटोरी दाल और थोड़ी मात्रा में चावल शामिल करने हैं। यह एक संतुलित भोजन माना जाता है जिससे शरीर को जरूरी पोषण भी मिलता है और पाचन तंत्र पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ता। अब सबसे ज़रूरी बात करते हैं रोटी की। कोशिश कीजिए कि रोटी सिर्फ सादे गेहूं के आटे की ना हो, इसे मल्टीग्रेन बनाइए। इसके लिए गेहूं के आटे में थोड़ा चना, थोड़ा बाजरा, थोड़ा रागी और थोड़ा जौ का आटा मिलाकर इस्तेमाल करें। आयुर्वेद में वर्षों से अलग अलग अनाजों का संतुलित उपयोग करने की परंपरा रही है। ऐसे मिश्रित अनाजों से बनी रोटी में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने और पेट साफ रखने में सहायक मानी जाती है। अगर आप मल्टीग्रेन आटा तैयार करने का सही तरीका विस्तार से जानना चाहते हैं तो गेट फॉर हेल्थ टिप्स पर इस विषय में भी एक अलग से वीडियो उपलब्ध है। उसमें विस्तार से बताया गया है कि गेहूं के आटे में कौन से अनाज किस अनुपात में मिलाए जा सकते हैं। आप चाहें तो उसे भी बाद में देख सकते हैं। मल्टीग्रेन का एक फ़ायदा यह भी माना जाता है कि इसमें मौजूद अलग अलग अनाज और पर्याप्त फाइबर आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। साथ ही इनमें कैलोरी अपेक्षाकृत कम और फाइबर अधिक होता है, जिससे पाचन क्रिया को भी सहयोग मिलता है। जब इस भोजन में मल्टीग्रेन रोटी, मौसमी सब्जी, दाल और थोड़ी मात्रा में चावल शामिल हो जाते हैं तो यह एक संतुलित आहार बन जाता है, जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व देने साथ साथ पाचन तंत्र को भी बेहतर ढंग से काम करने में मदद करता है। अब लंच करने के बाद दिन धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ता है। ऐसे में शाम के समय भी आपको अपने खान पान का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आगे का यही रूटीन रात में आपकी आंतों को आराम देने और शरीर की प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया को सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जैसे शाम होने लगे आपको एक बार फिर कोई ताज़ा फल या अपनी पसंद की कोई मौसमी सब्जी हल्की मात्रा में खा लेनी है। इससे शरीर को अतिरिक्त पोषण भी मिलेगा और रात के खाने तक बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी। अब बात करते हैं डिनर की। दिन ढलते ही यानी कोशिश करें कि शाम 6 से 7 बजे के बीच अपना रात का खाना खा लें। जितना जल्दी आप डिनर करेंगे उतना ही आपके पाचन तंत्र को आराम मिलेगा। डिनर हमेशा हल्का रखें। अगर आप सामान्य दिनों में 4 रोटियां खाते हैं तो इन 7 से 10 दिनों के दौरान केवल 2 रोटियां खाइए। अगर 3 रोटियां खाते हैं तो 1.5 से 2 रोटियां तक ही सीमित रखें। यानी कुल मिलाकर रात का खाना अपनी सामान्य मात्रा से लगभग आधा कर दीजिए। जब आप हल्का और जल्दी डिनर करते हैं तो रात भर आपकी आंतों को भोजन पचाने के साथ साथ खुद को प्राकृतिक रूप से व्यवस्थित करने का भी समय मिल जाता है। इससे पाचन तंत्र पर अनावश्यक दबाव कम पड़ता है और शरीर की प्राकृतिक रिकवरी प्रक्रिया को भी सहयोग मिलता है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर शाम 6 से 7 बजे ही खाना खा लिया जाए तो रात 10 बजे तक तो फिर भूख लग जाएगी। ऐसे में क्या करें? इसका एक आसान उपाय है। रात को सोने से ठीक पहले 1 कप दूध लीजिए। अब उसमें 2 टीस्पून या टेबल स्पून इसबगोल की भूसी डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए। अगर आप चाहें तो स्वाद के लिए इसमें थोड़ी सी मिश्री भी मिला सकते हैं। अब इसे 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि इसबगोल फूल जाए और मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाए। इसके बाद इसे आराम से पी लीजिए। आयुर्वेद में वर्षों से इसबगोल का उपयोग पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने के लिए किया जाता रहा है। इसमें प्रचुर मात्रा में घुलनशील फाइबर होता है जो मल को नरम करने और आसानी से बाहर निकालने योग्य बनाने में मदद करता है। इसी वजह से कब्ज की समस्या में भी इसे उपयोगी माना जाता है। इसके अलावा संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के साथ इसबगोल का सेवन
कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर के बेहतर प्रबंधन में भी सहायक हो सकता है। चूँकि इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और फाइबर अधिक होता है, इसलिए इसे लेने के बाद रात में भूख भी कम महसूस होती है। यही कारण है कि सुबह से लेकर रात तक का यह पूरा रूटीन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप इसे हर महीने 7 से 10 दिनों तक नियमित रूप से अपनाते हैं तो यह आपकी आंतों की सफाई की प्राकृतिक प्रक्रिया और पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है। अब जानते हैं कि इस पूरे रूटीन को अपनाने से आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण फायदे मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इस पूरे रूटीन से मिलने वाले फायदों की। अगर आप हर महीने 7 से 10 दिनों तक इस रूटीन को नियमित रूप से अपनाते हैं तो सबसे पहला फ़ायदा आपको पाचन तंत्र पर देखने को मिल सकता है। जब सुबह से लेकर रात तक खाना सही क्रम में होता है, शरीर को पर्याप्त फाइबर मिलता है और समय पर भोजन किया जाता है तो पाचन क्रिया बेहतर ढंग से काम करने लगती है। इसका असर यह होता है कि अपच, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम महसूस हो सकती हैं। साथ ही भोजन भी पहले की तुलना में आसानी से पचने लगता है और पेट हल्का महसूस होता है। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो यह रूटीन उस स्थिति में भी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें नींबू पानी, एलोवेरा, ताजे फल, सलाद और मल्टीग्रेन आटा है और इसबगोल जैसी फाइबर युक्त चीज़ों को सही समय पर शामिल किया गया है। ये सभी मिलकर आंतों की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाए रखने में सहयोग करती हैं। कई लोगों का अनुभव होता है कि इस तरह की संतुलित दिनचर्या अपनाने के कुछ ही दिनों बाद उनका पेट पहले की तुलना में अधिक आसानी से साफ होने लगता है। हालांकि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए परिणाम भी अलग अलग हो सकते हैं। इसके अलावा जब शरीर को पर्याप्त फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और संतुलित पोषण मिलता है तो दिन भर ऊर्जा भी बेहतर महसूस होती है। हल्का और समय पर डिनर करने से रात में पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता और शरीर को आराम करने का पर्याप्त समय मिलता है। ध्यान रखिए, यह रूटीन तभी अधिक लाभकारी हो सकता है जब आप इसके साथ पर्याप्त पानी पिएं, नियमित शारीरिक गतिविधि करें और जंक फूड, बहुत अधिक तली भुनी चीज़ें तथा अनियमित खान पान से बचें। अगर आपको लंबे समय से लगातार कब्ज, पेट में तेज दर्द, मल में खून, अचानक वजन कम होना या कोई गंभीर पाचन संबंधी समस्या है तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। कुल मिलाकर अगर आप इस पूरे रूटीन को नियमित रूप से अपनाते हैं तो यह आपकी आंतों की सेहत को बेहतर बनाए रखने में, पाचन तंत्र को सहयोग देने और कब्ज जैसी आम समस्याओं से बचाव में मदद कर सकता है। अब अंत में एक बहुत ज़रूरी बात जिसे आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी है तो इसे सिर्फ देखकर आगे मत बढ़ जाइए। कोशिश कीजिए कि इस रूटीन को नियमित रूप से अपनाएं और अपने परिवार के उन लोगों के साथ भी जरूर साझा करें जो कब्ज, गैस, एसिडिटी या बार बार होने वाली पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं। याद रखिए, अच्छी सेहत किसी एक दवा से नहीं बनती, बल्कि रोज की सही आदतों, संतुलित खान पान और नियमित दिनचर्या से बनती है। छोटे छोटे बदलाव भी समय के साथ आपकी सेहत पर बड़ा सकारात्मक असर डाल सकते हैं। अगर आप अपनी आंतों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, पाचन तंत्र को बेहतर बनाना चाहते हैं और रोज़ सुबह हल्का व ऊर्जावान महसूस करना चाहते हैं तो इस पूरे रूटीन को हर महीने 7 से 10 दिनों तक अपनाने की कोशिश करें। साथ ही अगर आपको कोई गंभीर या लंबे समय से बनी हुई स्वास्थ्य समस्या है तो किसी योग्य डॉक्टर से सलाह लेना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई और काम की जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक गेट फॉर हेल्थ टिप्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी, भरोसेमंद जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहें। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन हमें आपके लिए ऐसी ही बेहतर और उपयोगी वीडियो लाने के लिए प्रेरणा देता है। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द एक नई और जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि सही जानकारी ही अच्छी सेहत की पहली सीढ़ी है। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।